हेलो व्यूअर्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगल एडेप्ट शो। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीआरपीसी में एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर करेंगे, सेक्शन नंबर 42 को, जो कि है अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस। मतलब ये उस टाइम के अरेस्ट की बात कर रहा है जब पुलिस आपसे आपका नाम और रेसिडेंस के बारे में पूछे और आप जो है उसको देने से इंकार कर दें या आप गलत दे दें, तो उस कंडीशन पे आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो डायरेक्टली मूव करते हैं सेक्शन के ऊपर, देखते हैं सेक्शन नंबर 42 हमें क्या बता रहा है। जब बात आ रही है सेक्शन नंबर 42 की, तो 42 में दो तीन बातें हैं टोटल कुल मिला के। तो इसमें मेन जो बात है वो पहला पॉइंट बोल रहा है, उसके बाद दो सबसेक्शन आपको उसी में और दिखेंगे। तो बात आती है पहले सबसेक्शन की, तो ये पूरी जो बातें हैं ये पूरे पहले सबसेक्शन में। तो इसका पहला पॉइंट बोल रहा है कि एनी पर्सन कमिटेड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। पहली कंडीशन ये बता रहा है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस उस पर्सन ने कमिट किया हो, कब? पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में। पुलिस ऑफिसर मौजूद था, उसकी मौजूदगी में आपने कोई नॉन कॉग्निजेबल अपराध कर दिया। अभी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है? ये ऐसे अपराध होते हैं जिनमें पुलिस ऑफिसर आपको डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकती, उन्हें अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन यहां पे ये उठना चाहिए कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो तो पूरा कॉग्निजेबल मैटर का है। जैसे जो सेक्शन नंबर 41 से लेके 60A तक वाला जो पूरा पोर्शन है, ये आपको कहीं ना कहीं अरेस्ट से जुड़े ऐसे प्रोविजन के बारे में बता रहा है जहां पे कॉग्निजेबल मैटर से जुड़े प्रोविजन है बस। तो मतलब कि पुलिस को अरेस्ट करने के लिए किसी भी वारंट की जरूरत नहीं है 41 से लेके 60A तक वाले सेक्शन में। और हम लोग पढ़ रहे हैं 42वां सेक्शन। जो वारंट इशू होता है अरेस्ट से जुड़ा, वो नॉन कॉग्निजेबल मैटर में होता है। और ये जो वारंट वाला प्रोविजन है ये आपको 70 के बाद मिल रहा है, 70 से आपको मिलना चालू हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये नॉन कॉग्निजेबल मैटर कहीं ना कहीं जुड़ा होता है वारंट से। पर हम इसको यहां डाल के पढ़ क्यों रहे हैं? क्या हम ऐसा कर रहे हैं कि नॉन कॉग्निजेबल मैटर में भी हम पुलिस को पावर दे रहे हैं कॉग्निजेबल की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर आप समझेंगे इसको, थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, इसकी बातों को अगर क्लियरली थोड़ा समझेंगे, तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को तो टच ही नहीं कर रहा है आपके। आपने कोई अपराध किया पुलिस की प्रेजेंस में, कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जहां पे उसको अरेस्ट करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि वो वारंट लाए, तभी आपको अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, बट हुआ क्या, जब उसने पुलिस की प्रेजेंस में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर दिया तो पुलिस आपसे पूछती है नाम और पता। पर आप जब नाम और पता अपना नहीं बताते हो या आप बता रहे हो तो गलत बता रहे हो। और ये जो गलत बताने वाला जो बिलीफ है, पुलिस को ये बिलीफ हो रहा है, पुलिस को ये विश्वास हो रहा है तथ्यों के आधार पे कि तुम जो बता रहे हो अपना नाम और पता, ये गलत है कहीं ना कहीं। तो ये रीजनेबल होना चाहिए, तथ्यों के आधार पे होना चाहिए, हवा में ना बनाई हो पुलिस। ये चीज क्लियर रहिएगा कि नाम और पता आप जब रिफ्यूज कर दे रहे हो, मना कर दे रहे हो, तो ये नाम और पता जो है न बताने पर पुलिस को ये कॉग्निजेबल ऑफेंस वाली जो है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट करने वाली पावर इस मैटर में भी, इस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी दे दी जा रही है। ये सेक्शन बस इतनी बातें बता रहा है। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आपको बस दिखाने के लिए रखा है कि नॉन कॉग्निजेबल मैटर में अरेस्ट कर सकते हैं। नहीं, नॉन कॉग्निजेबल मैटर में वो अरेस्ट ही नहीं कर रहा है। ऑफेंस से जुड़ा तो वो कुछ अरेस्ट ही नहीं कर रहा आपको। वो अरेस्ट तब कर रहा है जब आप ऑफेंस कर दिए हो पर आप नाम और पता अपना गलत बता रहे हो उसके बाद भी। तो ये नाम और पता बताने वाली कंडीशन आपको एकदम डुबा दे रही है। यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस वाली एकदम पावर दे रही है अरेस्ट करने की। वारंट का वेट करेगा नहीं पुलिस, आपको डायरेक्ट उठा के जेल में डाल देगा। अब जेल में उठा के डालेगा तो उसके पीछे उसका कुछ कारण होगा, उसके पीछे कुछ उसका कुछ पर्पज होगा कि जेल में डालने का पर्पज ये है कि हम आपका नाम और रेसिडेंस पता कर सकें, और जैसे ही हमें ये चीजें पता चल जाएंगी उसके बाद हम तुम्हें दोबारा छोड़ देंगे। अब ये जो छोड़ने वाली प्रक्रिया है कि जैसे ही पुलिस ने अरेस्ट किया, पुलिस अरेस्ट करेगी, उसके बाद तुमको छोड़ेगी, और छोड़ेगी तो वहां पर तुमसे एक बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएगी। समझिएगा कि ये पर्सन है ए, इसी ने जो है ऑफेंस कमिट किया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कौन सा? नॉन कॉग्निजेबल। अब पुलिस को ये जो है गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, अपने नाम और रेसिडेंस से जुड़ी फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब फॉल्स इंफॉर्मेशन देने के बाद पुलिस इनको अरेस्ट कर रही है। अब अरेस्ट करना जो है ये क्या है? ये कहीं ना कहीं कॉग्निजेबल पावर दे रहा है इनको, कॉग्निजेबल मैटर की पावर दे रहा है, ऑफेंस में अरेस्ट करने की पावर इनको दे रहा है। अब ये जो मैटर है कि आपको अरेस्ट कर सकती है पुलिस, ये अरेस्ट करने के पीछे कारण क्या है? ये अरेस्ट करने के पीछे पर्पज यही दोनों है कि आपका नाम और जो एड्रेस है उसको जो है पता कर सके। जब इतना हो जाएगा तो आपको दोबारा छोड़ देगी। तो जब छोड़ेगी तो आपसे जो है एक बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएगी। जब बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएगी तो बॉन्ड की एग्जीक्यूशन में कंडीशन होगी। अब वो बॉन्ड एग्जीक्यूट कराने की कंडीशन होगी जब हमको जरूरत लगेगी कि आपको, अगर जरूरत पड़ी कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है, तो आप वहां पे आके पेश होगे, खुद को आप वहां पे पेश करोगे मजिस्ट्रेट के सामने। तो ये बॉन्ड की कंडीशन होगी। अब ये जो बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जाएगा ये श्योरिटी के साथ भी हो सकता है, श्योरिटी के बिना भी हो सकता है। तो ये पूरी बातें रहेंगी इतनी। इसके बाद जो इसमें एक कंडीशन बन रही है, इसमें कंडीशन ये भी निकल के आएगी कि मान लो कि जो अपराधी है, ये जो ऑफेंडर है ए, ये यहां पे है ही नहीं, ये इंडिया में रिसाइड ही नहीं कर रहा है, ये आउट ऑफ इंडिया है। तो इस कंडीशन में जो इनके कोई श्योरिटी होंगे, इनके श्योरिटी द्वारा ही बॉन्ड को सिक्योर करा लिया जाएगा। इनके श्योरिटी द्वारा ही बॉन्ड को सिक्योर करा लिया जाएगा। तो इतनी चीजें ये निकल के आ रही। इसके बाद इसमें एक बात और बच रही है। एक बात ये बच रही है कि ये कह रहा है सीधा सीधा कि पुलिस आपको 24 घंटे से ज्यादा अरेस्ट नहीं करेगी किसी भी कंडीशन में। कहने का मतलब, इसको हम दूसरी बात घुमा के और बोले कि 24 घंटे में पुलिस नाम और रेसिडेंस पता कर ले
और अगर नहीं कर पाए तो ठीक है, उसको अब मजिस्ट्रेट के सामने ले जाओ। कौन सा मजिस्ट्रेट? जिसका जुरिडिक्शन लग रहा हो, जिसका क्षेत्र हो वो, तो उस क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के पास आप उस पर्सन को पेश कर दीजिए। तो ओवरऑल जो सेक्शन 42 है वो इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सेक्शन है। तो आगे के लेक्चर में हम लोग जो है आगे के सेक्शंस को कवर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा।